The ground state energy of a hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The photon emitted during the transition of the electron from n is equal to 3 to n is equal to 1 state is incident on a photosensitive material of a known work function. The photoelectrons are emitted from the material with the maximum kinetic energy of 9 electron volt. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो क्या है, वो है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, ग्राउंड स्टेट का मतलब आपको तो ये पता है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर तो उसका जेड यानी कि 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होता है उस समय बोलते हैं कि हाँ ये ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो वो उस समय एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 3 एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल में 3 से 1 में ट्रांजिशन करता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, जो फोटान निकलते हैं, पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आते हैं तो क्या होता है, फोटान निकलते हैं। तो कह रहे हैं जब वो फोटान निकलता है तो उस फोटान को किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे डाला गया। उस मेटल का वर्क फंक्शन हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फोटान गिरने से मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमको बताना है कि उस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन पहले पता करना पड़ेगा। बिना वर्क फंक्शन के आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं निकाल सकते। तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए बच्चों हमको फोटान की एनर्जी पता करनी पड़ेगी कि जो फोटान गिरा उसकी कितनी एनर्जी होगी। अब फोटान वो आया कहां से, वो आया है जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में n = 3 से n = 1 में आता है। अब समझो, आपको पता होना चाहिए कि nth ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में तो उसकी एनर्जी क्या होती है, En बराबर -RSc/n², ठीक है। तो बच्चों, n = जब 1 रहा होगा तो एनर्जी कितनी रही होगी, E1 ही, ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर n = 1 यहां रख दोगे तो क्या मिलेगा, ये -RSc। इसका मतलब RSc की वैल्यू आ गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए है। कोई और एटम होता तो जेड की जगह अभी जो है 1 न रखते, फिर जेड की जो वैल्यू होती है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए है, इसलिए -RSc आ गया। अब देखो, ठीक है, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन makes transition from n = 3 to n = 1। जब 3 से 1 में आता है तो उसकी कितनी एनर्जी होती है, देखो तो ये hν लिखेंगे। क्या लिखेंगे, hν। hν बराबर क्या हो जाएगा, E3 - E1। E3 मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में जो एनर्जी हो माइनस E1 जो पहले में, भाई तीसरे में था वहां से पहले में आया, तो कितनी एनर्जी निकालेगी, जितना दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, तो तीसरे की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये बच्चों कैसे बनेगा, तो ये बनेगा hν = E3। देखो n की जगह 3 रख दो हाइड्रोजन वाले एनर्जी में, तो क्या आएगा, ये आएगा -RHc/3², फिर माइनस का E1, जब इसमें 1 रखोगे इसकी जगह तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा और बनेगा RSc/1²। ध्यान से देखो, तो बच्चों hν की वैल्यू क्या आएगी, देखो यह आएगी -1/9 और प्लस का 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, RSc। देखो यहाँ भी RSc, यहाँ भी RSc, बाहर ले लिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऐसे रहेगा। मतलब hν की वैल्यू आ गई RSc की वैल्यू क्या है, 13.6। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, तो क्या आएगा एलसीएम लेने पे, देखो 9 यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, -1 + 9/9।
ये आ गया एलसीएम लेने पे। तो बच्चों एच न्यू की वैल्यू क्या आएगी 13.6 इंटू 8/9। तो एच न्यू की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो फोटान निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चों, ये होता है एच न्यू बराबर के ई मैक्स प्लस डब्लू। ठीक है, अगर एच न्यू एनर्जी का फोटान गिरता है तो आइंस्टीन जी ने बताया कि उस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है किसी मेटल से। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब के ई मैक्स यहाँ से डब्लू निकल सकता है। क्या निकलेगा बच्चों, तो डब्लू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच न्यू माइनस के ई मैक्स। एच न्यू कितना दिया है बच्चों आपको, एच न्यू अभी निकाला 12.1 माइनस के ई मैक्स कितना है बच्चों 9। तो सॉल्व करेंगे, यह आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन आ गया। हमको तो चाहिए भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है, अभी जगह कम बची देख लो इसी में। तो बच्चों वर्क फंक्शन बराबर होता है SC/λ0, जहां पर λ0 होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और W क्या होता है वर्क फंक्शन। इसका मतलब λ0 की वैल्यू आ जाएगी SC/W, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों जब W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो SC की एक फिक्स वैल्यू होती है, जो याद कर लीजिए, हमेशा रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या होती है बच्चों वैल्यू, वो होती है 1 2 3 7 5। ये SC की वैल्यू रख दीजिए, तो वर्क को लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आंसर आता है सीधे बच्चों एंगस्ट्रॉम में। ध्यान रखिएगा SC/W है, SC की वैल्यू क्या लिख देंगे 12.12375। अपान में वर्क को रखेंगे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो आंसर आएगा वो सीधे एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। मतलब आपका पूरा सोल्यूशन कम हो गया, वरना आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट कीजिए, फिर बड़ा सोल्यूशन होता है, वो सब बच जाएंगे अब इससे। तो λ0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर। चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, ये आंसर हो गया। इसका मतलब इस समय जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो क्या होगी 4 × 10⁻⁻7 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।